हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लॉ विजन चैनल। आज हम बात करेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 और इसके इम्पैक्ट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय कई सारे प्रोविजंस निकल के सामने आए थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट उसी के रिप्लाई में आया था, उसने काफी सारे चेंजेस किए। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा, क्या चेंजेस किए गए, आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जनता पार्टी ने इनेक्ट किया था 1977 में। जनरल इलेक्शन में जब कैंपेन उन्होंने किया था और उन्होंने अपने कैंपेन में प्रॉमिस किया था कि वो रिस्टोर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की उस कंडीशन को जो कि इमरजेंसी के पहले थी। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए थे जो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे जब इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, तब इंदिरा गांधी जी ने कई सारे अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाए थे, जो कि बहुत सारे चेंजेस किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 44th अमेंडमेंट एक्ट उन सारे चेंजेस को अंडू करता है और ये जनता पार्टी द्वारा लाया गया। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 लोकसभा में 16 दिसंबर 1977 को इंट्रोड्यूस हुआ था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शांति भूषण, जो कि मिनिस्टर ऑफ लॉ थे उस समय, जस्टिस एंड कंपनी अफेयर। ये जो बिल है ये कई सारे आर्टिकल्स को अमेंड करता है, जैसे कि आपका आर्टिकल 19, 22, 30, 31A और बहुत सारे जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आ रहे हैं। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के कुछ सेक्शंस को भी इसने रिपेल किया। अमेंड के सिवा कुछ रिपेल भी किया, जैसे कि आपका सेक्शन 18 है, 19 है, 21, 22, 31, 32, 34, 35, 58 एंड 59, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए थे, उनको इसने रिपेल भी किया। तो अब हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से चेंजेस 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने किए। तो आर्टिकल 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें हमें 3 ग्राउंड्स बताया गए हैं जिनके बेसिक्स पे इमरजेंसी को प्रोवोक किया जा सकता है। पहला ग्राउंड है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा है आर्म्ड रेबेलियन। ये जो वर्ड आर्म्ड रेबेलियन है 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया, सब्स्टिट्यूट किया गया फॉर द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके बेसिस पे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को लगाया था। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी वेग है और इसका काफी मिसयूज होता था, इस वजह से 44th अमेंडमेंट के थ्रू इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया आर्म्ड रेबेलियन। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे इमरजेंसी को प्रोवोक नहीं किया जा सकता, आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे किया जा सकता है। दूसरा जो चेंज हुआ वो ये कि अब इमरजेंसी जो है वो कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन पे ही लगाई जाएगी। पहले क्या था, पहले सिर्फ पीएम के एडवाइस पे लगाई जा सकती थी, जैसा कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। इमरजेंसी पीएम के कहने पे लगा दी गई थी, कैबिनेट को तो लगने के बाद पता चला था। तीसरा जो चेंज है वो ये है कि पहले ओरिजिनली इमरजेंसी प्रोवोक हो जाने के बाद उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही 2 मंथ के अंदर अंदर अप्रूवल लेना होता था। बट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद अब दोनों ही हाउस से 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेना मस्ट है। चौथा क्या हुआ, अप्रूवल लेने के बाद दोनों हाउस से इमरजेंसी 6 महीने तक कंटिन्यू रह सकती है और एक इन्फिनिट पीरियड के लिए लगाई जा सकती है, प्रोवाइडेड कि हर 6 महीने के बाद उसको एक फ्रेश अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी दोनों ही हाउस से। पहले एक बार अप्रूवल की जरूरत पड़ती थी और वो इनफाइनाइट टाइम के लिए एक्सटेंड की जा सकती थी। 5th चेंज हुआ वो ये कि इमरजेंसी के रेजोल्यूशन को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। बिफोर क्या था कि सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ही इमरजेंसी के रेजोल्यूशन को पास किया जा सकता था, बट अब स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट ग्राउंड है कि वैसे तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोवोक करने के किसी भी टाइम बाद वो इमरजेंसी को रिवोक कर सकता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे पार्लियामेंट को भी, यानी कि लोकसभा को पावर दी गई है कि वो रिवोक करवा सकती है कुछ कंडीशंस पे। वो कंडीशंस क्या है कि पहला, अगर लोकसभा के अंदर इमरजेंसी को रिवोक करने का रेजोल्यूशन पास हो गया है
तो फिर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी को रिवोक करना पड़ेगा। दूसरा है स्पेशल सिटिंग के लिए, अगर लोकसभा में 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप एक रिटर्न नोटिस दे देते हैं स्पीकर को कि इमरजेंसी के डिसअप्रूवेंस के लिए एक स्पेशल सेटिंग बुलाई जाए, तो 14 दिन के अंदर वो स्पेशल सेटिंग होगी। और अगर उस सेटिंग में रेजोल्यूशन पास हो गया कि इमरजेंसी को रिवोक किया जाए, तो प्रेसिडेंट को रिवोक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स पे भी इमरजेंसी का इम्पैक्ट पड़ता है। इसी में 44th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 358 के स्कोप को भी रेस्ट्रिक्ट करता है दो तरीकों से। पहला, आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली when the national emergency is declared on the grounds of war or external aggression, यानी कि आर्टिकल 19 सिर्फ तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई है वो या तो वॉर के बेसिस पे हो या एक्सटर्नल एग्रेशन पे। अगर आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे कोई इमरजेंसी प्रोवोक की गई है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। दूसरा क्या है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो लॉज बनते हैं उनको प्रोटेक्शन होती है 358 के अंदर कि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन को जो कि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी लिया गया हो। बट आर्टिकल 44 अमेंडमेंट 44 जो है इस चीज को भी रेस्ट्रिक्ट करता है। कैसे? 44th अमेंडमेंट एक्ट में भी कहा गया कि केवल उन्हीं लॉज को प्रोटेक्शन है जो लॉज रिलेटेड होंगे इमरजेंसी से, और वही एग्जीक्यूटिव एक्शंस को भी प्रोटेक्शंस हैं जो एक्शंस इमरजेंसी से रिलेटेड होंगे। यानी कि आउटसाइड आप इमरजेंसी से कुछ भी कर रहे हो और उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, नहीं। अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ऐसा है, अगर कोई लॉ ऐसा है जो कि रिलेट कर रहा है आपका इमरजेंसी से, तब उसको आर्टिकल 358 के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। सेम वे में आर्टिकल 359 के स्कोप को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी कंडीशन में आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकता, जो कि आपके प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डील करता है। दूसरा ये कहा गया कि केवल उन्हीं लॉज को और उन्हीं एक्शंस को, एग्जीक्यूटिव एक्शंस को प्रोटेक्शन मिलेगी जो कि रिलेटेड होंगे इमरजेंसी से, अदरवाइज उनको भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, सेम जैसा कि आपका 358 में बताया गया था। देन इसके बाद आता है कि प्रेसिडेंट रूल जो है, अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल के, यानी स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी जिसको कहा जाता है। प्रेसिडेंट रूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही लगाया जा सकता। अगर 1 साल के ऊपर एक्सटेंड होगा तो सिर्फ 6 महीने के लिए एक टाइम पे, प्रोवाइडेड कि 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए अगर प्रेसिडेंट रूल को 1 साल के ऊपर एक्सटेंड करना है तो। अब वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं? पहली कंडीशन है कि 1 साल के ऊपर प्रेसिडेंट रूल को तभी एक्सटेंड किया जाएगा जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो। पहला है कि नेशनल इमरजेंसी अगर ऑपरेशन में है तब प्रेसिडेंट रूल को 1 साल के ऊपर एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा, अगर इलेक्शन कमीशन इस चीज को सर्टिफाई कर दे कि जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है उस स्टेट में जनरल इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है ऑन अकाउंट ऑफ सम डिफिकल्टीज, उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल को बियॉन्ड 1 ईयर एक्सटेंड किया जा सकता है। ये वो सारे चेंजेस थे जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 लाया, और 42nd अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस थे जो कि काफी वेग थे उन सबको इसने अमेंड किया, चेंज किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you very much.